వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీకి గుణపాఠం తప్పదన్నారు యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్. మోదీని గద్దె దించేందుకు కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పారు. ఖమ్మం సభ నుంచి దీనికి శ్రీకారం చుడుతున్నామని అన్నారు అఖిలేష్. वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है. यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत नहीं होंगी, ताकतें नहीं होंगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है. यहां के किसान, यहां के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया. मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है. चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही. समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं. जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है. अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं. हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं. अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं. जो सरकार अपने दिन गिनने लगे. బీజేపీని ఓడించడమే అందరి ముందున్న కర్తవ్యమన్నారు సిపిఐ సీనియర్ నేత డి రాజా. తెలంగాణ పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని అన్నారు. బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సమాఖ్య స్ఫూర్తిని దెబ్బతీస్తున్నాయని ఫైర్ అయ్యారు డి రాజా. All should understand the Republic of India is in danger, is in crisis. Why? There is a disastrous move, attack by BJP, RSS combined. They are posing grave threat to the very constitution of our country, democracy of our country, and trying to change the constitution and the democratic rule in our country. Our constitution defines India should be a secular nation. Our constitution defines Indian state should be a welfare state. Our constitution defines Indian state should be a federal state. But what is happening today? RSS, BJP combined wants to change the fundamental tenets of our constitution and impose a medieval monolithic socio-political order on our people. And